हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री पाठशाला। आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं। किसके आगे? कनकेव मिरर के आगे। तो सबसे पहला हमारा लोकेशन है ऑब्जेक्ट का एट इंफिनिटी। पोजीशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। देन image will be formed at focus। हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इंफिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा? फोकस पर फॉर्मेशन होगा। और ये बेसिक सा बात है कि अगर जब भी हम लोग को कोई भी इमेज डायग्राम दिखाना रहता है तो दो रेस को एक साथ लेना पड़ता है, तभी वो इंटरसेक्ट करेगा और इमेज का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी दो रेज पैरेलल इंफिनिटी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा एट इंफिनिटी, स्टार्स वगैरह, तो उसका हम लोग का इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा? फोकस पे फॉर्मेशन होगा पॉइंट साइज का। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, दोनों के दोनों कौन से पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं? फोकस को क्रॉस करते जा रहे हैं, जो कि हम लोग रूल्स में देखे थे। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो पॉइंट साइज का होगा। पोजीशन ऑफ इमेज, फोकस, साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज, नेचर ऑफ इमेज, रियल। कनकेव मिरर में जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल इमेज होता है। सेकंड हम लोग देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज, सेकंड हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? ये हेड है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं और ये टेल है जिसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू रेज हम लोग ले रहे हैं। फर्स्ट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो कि किसको क्रॉस करेगा? फोकस को क्रॉस करेगा। और हम लोग दूसरा इंसिडेंट रे हम लोग फोकस से ही क्रॉस करा रहे हैं, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर मीट हो रहा है और उसी पॉइंट पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट इमेज का फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है? फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइज ऑफ इमेज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जितना भी साइज हो, यहाँ पे देखिए लगभग ये 1 सेंटीमीटर का है, बट इमेज का फॉर्मेशन 1 सेंटीमीटर से छोटा है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि
इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रहा है और साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है। नेचर कैसा है? नेचर ऑफ इमेज भी यहाँ पे रियल है। रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। हम लोग थर्ड देखेंगे लोकेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट ही रेडियस ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस पर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर है। तो यहाँ पर से हम लोग दो रेज लेते हैं। फर्स्ट parallel to the principal axis, then after reflection passes through focus, and it's very easy to take parallel and second one passing through focus. Then you can show it by actually बहुत टेढ़ा टेढ़ा हो गया है। यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी, वरना इमेज का फॉर्मेशन इधर उधर बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है। यहाँ पे हुआ है एग्जैक्टली बिलो द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑफ सेम साइज। जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, और एग्जैक्टली कहाँ पर होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज, सेम साइज, नेचर ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड inverted. Fourth one, object is kept between radius of curvature and focus. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा रहता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? तो अगर फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रिवर्स जाते जाएगा, हम लोग जैसे जैसे दूर से नजदीक आ रहे हैं वैसे इमेज का फॉर्मेशन नजदीक से दूर बनते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे फिफ्थ हम देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है
पैरेलल रेज जा रहा है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे हम लोग दूसरा रेज जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके आएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि ये आपस में क्या है, दोनों रेज पैरेलल है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे जा करके बनेगा, इन्फिनिटी पर जा करके बनेगा। कभी भी ये दो रेज इतना पैरेलल रहता है और कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखे थे कि जब इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट तो फोकस पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और अभी ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फिनिटी पर हो रहा है, और कभी भी वो मीट नहीं करेंगे। Here we kept the object between pole and focus, but we can see that reflected rays will never meet. One is going in other direction and different, and the second one is going different direction. यहाँ पे दोनों अलग अलग रास्ते में रिफ्लेक्टेड रेज जा रहे हैं, तो कभी भी ये मीट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसी को बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं, और जैसे कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है वैसे ही बैकवर्ड ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पे अपेयर करवाते हैं कि दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड मीट अपेयर टू मीट हो रहा है, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर बन रहा है। पोजीशन यहाँ पे क्या है इमेज का, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ इमेज इन लार्ज साइज, and nature of image virtual and erect image is formed। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक तो जब हम लोग अपेयर करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हेड है उसी डायरेक्शन में इमेज का भी हेड है, तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, और कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो ये सारे 6 जगह थे जहां जहां कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इन शॉर्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे रखे थे, एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, एट द फोकस। हाईली डिमनेस मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज का होता है। हाईली डिमनेस पॉइंट साइज का होता है, और नेचर कैसा होता है, नेचर रियल, रियल नेचर एंड इन्वर्टेड होता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे बियॉन्ड कर्वेचर। तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, और यहाँ पे साइज इसका डिमनेस छोटा ही था ऑब्जेक्ट के साइज से, बहुत छोटा नहीं था बट छोटा था। और इमेज कैसा फॉर्मेशन हो रहा था, रियल इमेज ही फॉर्मेशन हो रहा था एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे रखे थे, कर्वेचर पे रखे थे, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन भी कर्वेचर पर हो रहा था, और हाईली डिमिनिश्ड भी नहीं था, हाईली इंचार्ज इनलार्ज भी नहीं था, वो सेम साइज का था। और इमेज कैसा था, रियल।
and inverted. Fourth, between curvature and focus. तो बियॉन्ड इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड कर्वेचर बना था और साइज हाई थोड़ा सा बड़ा था, enlarged, और इमेज कैसा था, रियली था एंड इन्वर्टेड. फिफ्थ, जब ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे रखे थे, फोकस पे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, इन्फिनिटी पर, हाईली enlarged, रियल एंड इन्वर्टेड. यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखे थे, तो इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड मिरर हुआ था और साइज क्या था, बड़ा था, इनलार्ज था. और इमेज का नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे. तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.